बेटा हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर। अब अकाउंटेंसी में सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटेंसी है क्या। यहाँ पे एक बहुत सिंपल, एक बहुत छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है अकाउंटिंग की। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर अ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल तरीका होता है जो नॉर्मली सबको नहीं आता है। नॉर्मल जैसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता है, हर एक एंट्री बिजनेस का ट्रांजेक्शन लिखने का एक तरीका होता है। तो अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन सी बड़ी अमाउंट है, कौन सी छोटी अमाउंट है, कैसे क्लासिफाई करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और रिपोर्टिंग भी मैं बताऊंगा कि जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट वाले एम्प्लॉइज हैं वो मिडिल लेवल वालों को रिपोर्ट करते हैं, और जो मिडिल लेवल वाले हैं वो टॉप लेवल वालों को रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्टिंग कैसे होती है अकाउंट में वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट्स बनाने के। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं थोड़ा बहुत मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, ये सब कुछ। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अगर प्रॉपरली अकाउंट्स लिखे हुए होंगे तो सिस्टमेटिकली सब कुछ हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आज हमारी डेट है 11 मई 21, तो 11 मई 2019 के दिन क्या हुआ था, हमारे बिजनेस में कितने पैसे आए थे, कितने गए थे, वो हम लोग बता नहीं सकते। तो अगर आज की डेट है 11 मई 2021 और एग्जैक्टली 2 साल पहले 11 मई 2019 के दिन हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया था या कितना पैसा गया था, अगर अकाउंट्स बनाए हुए नहीं होंगे तो हमको याद नहीं रहेगा। इतनी मेमोरी हमारी नहीं है कि एग्जैक्टली 2 साल पहले एग्जैक्टली आज के दिन कितना कैश आया था, कितना कैश गया था हमारे बिजनेस में, वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अकाउंट्स बने हुए होंगे तो सिस्टमेटिकली हमारी एंट्रीज रिकॉर्डेड होंगी। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ द सेम कंपनी। हम अपनी ही कंपनी को, अपने ही बिजनेस को अलग अलग साल से अपने ही बिजनेस के अलग अलग ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ईयर्स को अकाउंटेंसी में ईयर्स ऐसे लिखते हैं 2019 2020, फिर 2020 2021, ऐसे अकाउंट्स में अलग अलग ईयर्स लिखते हैं। वो मैं धीरे धीरे डेट्स भी समझाऊंगा आपको। तो हम अपने ही कंपनी के अलग अलग ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। 2019-20 का मान लो, 2019-20 का जितना हमारा सेल हुआ तो 2020-21 में कितना सेल हुआ, 2021-22 में कितना सेल हुआ, या प्रॉफिट तो पहले साल में कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, वो अकाउंट्स बनाए हुए होंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं अगर अकाउंट्स बने हुए होंगे तो। फिर लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ आवर कंपनी विथ डिफरेंट कंपनीज। हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेल दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। टू रिमेंबर एंड रिकॉल द ट्रांजैक्शंस, मैंने बताया पहले भी आपको, अकाउंट्स लिखे हुए होंगे तो हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं। आजकल तो लैपटॉप और पीसी और एंड्रॉइड फोन्स का जमाना है या आईफोन का जमाना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए 1 सेकंड में वो सर्च हो जाती है कि आज से 10 साल पहले आज ही के दिन कितना पैसा आया था या कितना पैसा गया था। तो रिमेंबर और रिकॉल करना, अकाउंट्स बने हुए होंगे तो इजीली हम रिकॉल कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। फिर टू नो द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो अकाउंट्स बनाएंगे तो ही पता चलेगा। और फिर लिखा हुआ है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारे बिजनेस के कितने एसेट्स है और हमारे बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं या जान सकते हैं अगर अकाउंट्स प्रॉपरली बने हुए होंगे तो। राइट, तो ये पूरा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे कि अकाउंट्स बना हुआ होगा तो क्या क्या फायदा होगा, अकाउंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये उसका छोटा सा एक डेफिनेशन था और ऑब्जेक्टिव्स था। अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स, ये भी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने आज पहली बार ज्वाइन किया है तो उनके लिए थोड़ा बहुत छोटा सा रिवीजन। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जितना भी पैसा ओनर, जितना भी पैसा मनी एसेट्स
ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, the amount invested by the owner in the business is called capital। मतलब जितना भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको कैपिटल बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है द ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओनर जो है वो कैपिटल किसी भी वक्त लेके आ सकता है, जरूरी नहीं है जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी लेके आए। फिर लिखा हुआ है द ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन एनी फॉर्म। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ओनर अपने घर से कैश ही लेके आए, हो सकता है कि ओनर अपने घर से कैश लेके आए, हो सकता है ओनर अपने घर से फर्नीचर लेके आए। तो जितना भी कैश या कोई दूसरा एसेट ओनर लेके आया और बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है ओनर का। यहाँ पे ओनर का नाम लिखा हुआ है मुकेश अंबानी और उसके बिजनेस का नाम लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, और मैंने ये भी लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम अकाउंट्स मुकेश अंबानी के नहीं बनाते, हम अकाउंट्स बनाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो हम लोग ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि हम मुकेश अंबानी है, नहीं, हम मुकेश अंबानी नहीं है, हम रिलायंस इंडस्ट्री में, हम कंपनी है, हम बिजनेस है। ओके, तो जितना पैसा ओनर लेके आए वो हुआ कैपिटल, और कैपिटल का ऑपोजिट होता है ड्रॉइंग्स। जितना पैसा ओनर बिजनेस में से निकाल के, जितना पैसा ओनर जो है वो बिजनेस में से निकालेगा और अपने घर पे लेके जाएगा उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। यहाँ पे जो परफेक्ट शब्द है वो है विड्रॉन। द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में भी ऐसा ही है, ड्रॉइंग्स कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और ड्रॉइंग्स कैन बी डन इन कैश और इन फॉर्म ऑफ एनी अदर एसेट। मतलब जितना भी पैसा ओनर विड्रॉ करे बिजनेस में दे उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स ओनर कभी भी कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन एनी फॉर्म। कंपल्सरी नहीं है कि ओनर जो है वो बिजनेस में दे कैश ही विड्रॉ करेगा। ओनर जो है वो कैश भी विड्रॉ कर सकता है या कोई और एसेट भी बिजनेस में दे विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहां तक कैपिटल और ड्रॉइंग्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, सिंपल दो शब्द, कैपिटल मतलब जितना पैसा ओनर लेके आए और ड्रॉइंग्स मतलब जितना पैसा ओनर लेके जाए। तो ये सब आपको लिखना है आपके अकाउंट्स की एक नोटबुक में, ये सब आपको लिखना है, अभी नहीं, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर में से, अभी नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स मतलब क्या, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड्स है। अभी आप इमेजिन कर लो, अगर आपके पापा, चाचा या दादा कोई बिजनेस करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या है? हो सकता है कोई फर्नीचर का शोरूम है आपका, हो सकता है कि कोई क्लोथ का, कपड़े का कोई बहुत बड़ा शोरूम है, लेडीज जेंट्स रॉ क्लोथ, अलग अलग टाइप के क्लोथ। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शोरूम हो, एनीथिंग। हो सकता है कोई इंटीरियर डेकोरेशन का कोई स्टोर हो सकता है हैंडलूम्स, पर्दे वगैरह का स्टोर हो, एनीथिंग। हो सकता है कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट का आपके पेरेंट्स का बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग, राइट। तो जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज और आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील्स, जो हम रोज खरीदते और बेचते हैं वो हमारे लिए गुड्स है। ऑल द प्रोडक्ट्स which are purchased for resale, all the products which are purchased for resale, जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो हमारे लिए गुड्स है। जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो हमारे लिए गुड्स है। नॉर्मली क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन होता है बिजनेस का पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। हर बिजनेसमैन यही ट्राई करेगा कि कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। नॉर्मली द गुड्स आर परचेज्ड एट अ लोअर रेट एंड सोल्ड एट अ हायर रेट एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो हमको बचपन से सिखाया था टीचर ने, स्कूल की टीचर ने, मैडम ने, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं बेटा, हमारे खून में ये है। ऑब्वियसली
मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा का एक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का व्हीकल्स का बिजनेस है लास्ट 35 ईयर्स से, और 35 ईयर्स से वो जाते हैं डेली। एंड जिस वक्त भी मेरी मैथ्स की टीचर ने 5th या 6th स्टैंडर्ड में मेरे को ये समझाया होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मेरे दिमाग से ऐसे निकलता था, टीचर हमारे खून में है, हमारे खून में है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कस्टमर को पागल कैसे बनाते हैं, कस्टमर को कन्विंस कैसे करते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, और उसके दिमाग में कैसे भरते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। टीचर ये तो हमारे खून में है, ये तो हमने बचपन से अपने पापा के मुंह से बहुत बार सुना है कि कैसे बात करते हैं, राइट। तो अगर आप लोग किसी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं भी हो, तो जरूर आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करता होगा, उनके साथ रहो, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगता है बिजनेस में, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आप बात अच्छी तरह कर पाते हो, तो आप किसी दुनिया में कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हो और सक्सेसफुल उसको चला सकते हो आगे। फॉर क्लोथ मर्चेंट, क्लोथ इज गुड्स। फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर गुड्स। फॉर व्हीकल डीलर, व्हीकल्स आर गुड्स। फॉर अ फर्नीचर डीलर, फर्नीचर इज गुड्स। मतलब कपड़े वाले के लिए कपड़ा गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, व्हीकल वाले के लिए व्हीकल गुड्स है, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है। आगे बस गुड्स में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो कि बहुत लेंदी और बहुत ह्यूज टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं एसेट्स। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत देर तक चलने वाला है, तो थोड़ा शांति से सुनते रहना, बहुत लेंदी टॉपिक है ये। एसेट्स, ऐसा नहीं है कि एक शब्द मैंने एसेट्स बोला और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एसेट्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एसेट्स होते हैं। अब सुनते रहो सब लोग। ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर परचेज्ड फॉर यूज, जो भी हम लोग यू कैन से प्रॉपर्टीज और वेल्थ, और यू कैन से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम खरीदते हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो हमारा एसेट है। यहां पे आपके घर के एसेट्स की बात नहीं हो रही है। अब एसेट्स में जो भी सारे वेल्थ हमने खरीदी, जो भी प्रॉपर्टीज हमने खरीदी, जो भी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग खरीदे अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो हमारे लिए एसेट्स है। अगर आपका कोई भी छोटा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस है, जरूर आपके बिजनेस में कोई लैंड होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई ऑफिस होगी, उस ऑफिस के अंदर कोई ना कोई फर्नीचर होगा, ऑफिस के अंदर आपका एयर कंडीशन होगा, लैपटॉप होगा, पीसी होगा, प्रिंटर होगा, मोबाइल फोन्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जिनके साथ, जिनको यूज करते हुए आपके फादर जो है वो बिजनेस करते हैं, अगर करते हैं तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे एसेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स, ऐसे वेल्थ हमने जो खरीदी, जो हमको बिजनेस में यूज करनी है। मान लो आपने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में आपको पोटैटो चिप्स, रफल लेज वगैरह या प्रिंगल्स वगैरह, आपको पोटैटो चिप्स बनानी है। और पोटैटो चिप्स की जो मशीन आती है वो मिनिमम 1 लाख की भी आती है और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए की भी आती है, राइट। 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक इतनी अलग अलग टाइप की, इतनी अलग अलग वैरायटी की मशीन्स आती है। तो आपने जो 1 लाख, सपोज करो 1 लाख रुपीस की मशीन खरीदी, इसमें आप पोटैटो चिप्स को मैन्युफैक्चर करोगे, वो 1 लाख रुपीस की मशीनरी आपके लिए एसेट है। उस मशीन को क्या बोलेंगे? एसेट, क्योंकि आपने वो मशीन खरीदी है यूज करने के लिए। आगे, ऑल द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस which when sold realize some monetary value are called assets। ऐसे सारी प्रॉपर्टीज हमारी जिनको अगर हम बेचेंगे, अगर हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, मॉनेटरी वैल्यू। ऑल द प्रॉपर्टीज ओन्ड, मतलब जिसकी ओनरशिप हमारी है, बाय द बिजनेस, हम ओन करते हैं। which when sold मतलब अगर हम उनको बेचेंगे तो रियलाइज सम मॉनेटरी वैल्यू, तो हमको कोई ना कोई पैसा मिलेगा। अब ये एसेट्स का एग्जांपल लिखे हुए कि फर्नीचर वाले के लिए व्हीकल एसेट है और व्हीकल वाले के लिए फर्नीचर एसेट है। पहले हम लोगों ने गुड्स पढ़ा, गुड्स में क्या था? गुड्स में था फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स है और व्हीकल डीलर के लिए व्हीकल गुड्स है। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें तो फर्नीचर वाले के लिए व्हीकल एसेट है
और व्हीकल वाले के लिए फर्नीचर एसेट है। अब बिजनेस एसेट्स शुड नॉट इंक्लूड पर्सनल एसेट्स। आपके जो पर्सनल घर के एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी, जो आपके घर के एसेट्स हैं, उन एसेट्स की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जो एसेट्स की बात चल रही है वो बिजनेस के एसेट्स हैं, राइट। घर के एसेट्स, पर्सनल एसेट्स की हम कभी भी जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिजनेस के एसेट्स की ही बात करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ बिजनेस एसेट्स, आपके फैक्ट्री, आपका शॉप, लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस का, और पर्सनल एसेट्स ज्वेलरी ऑफ ओनर्स वाइफ, ओनर की वाइफ की जो ज्वेलरी है वो पर्सनल एसेट है, राइट। आगे अब ये टाइप्स ऑफ एसेट बहुत बड़ा यू जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सुनना ध्यान से, मैं एक एक कैटेगरी समझाते जाऊंगा। टाइप्स ऑफ एसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी भर काम आएगा ये टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब पहला टाइप, मतलब पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड पीरियड ऑफ यूज। ये पहला बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड पीरियड ऑफ यूज। जो सबसे पहला टाइप ऑफ एसेट होता है वो होता है फिक्स एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड पीरियड ऑफ यूज। उसके अंदर होता है फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, दो टाइप। अब फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स मतलब पहली बात जो बहुत बड़ी वैल्यू के होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट के होते हैं, और पीरियड ऑफ यूज जो हम बहुत ज्यादा साल तक यूज करते हैं। ऐसे एसेट्स जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू के होते हैं और हम उनको बहुत साल तक यूज करते हैं, उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एसेट्स आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू, दीज एसेट्स आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं, सपोज करो आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं और उनकी एक बिजनेस की लोकेशन है, उनकी ऑफिस की लोकेशन है। अब दिमाग लगाओ, सोच के देखो कितने साल से आपके फादर उसी लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं। दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में जो आंसर आएगा वो आएगा सर एटलीस्ट 4 years, 5 years, 10 years, 20 years। जहां पे आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं वहां 5-10 साल से वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस की लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं हमारी फैक्ट्री या हमारा शॉप या हमारी ऑफिस या हमारा शोरूम। तो ये शोरूम या ऑफिस रोज रोज चेंज नहीं होते हैं। मैंने मेरी लाइफ में ये मेरा 25th ईयर है पढ़ाने का। आज की डेट है 11 मई 2021। आज की डेट है 11 मई 2021। ये मेरा 25th ईयर है पढ़ाने का, राइट। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था हमारे सबसे पुराने घर में, वहां पे मैंने 8 साल पढ़ाया, राइट। फिर मैंने 3 साल हमारे नए वाले घर में पढ़ाया, ठीक है। फिर 14 ईयर्स से, अभी लास्ट 14 ईयर्स से मैं एक ही इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहा हूँ जो हमारा इंस्टीट्यूट है। तो आप देखोगे ना, टाइम गैप बहुत बड़ा टाइम गैप होता है कि एक ही जगह पे एक ही क्लासरूम में मैं 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे, जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारे क्लासेस हैं, वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। मैं रोज नए क्लासेस, नई बिल्डिंग नहीं खरीद सकता हूँ, वो बहुत बड़ी अमाउंट के होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स बहुत बड़ी अमाउंट के होते हैं और हम उनको बहुत साल तक यूज करते हैं। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड पीरियड ऑफ यूज। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो छोटी अमाउंट के होते हैं और कम टाइम तक हम उनको यूज करते हैं। ये एसेट्स बेसिकली हमारे बिजनेस में आते जाते रहते हैं। देखो यहां पे लिखा है दीज एसेट्स आर ऑफ लो वैल्यू, दीज एसेट्स आर यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, हमारे बिजनेस में कैश बैलेंस हमारा एसेट है। हमारे बिजनेस में कैश बैलेंस, जितना कैश हमारे पास पड़ा है वो हमारा एसेट है। लेकिन कैश जो है वो रोज बिजनेस में आता भी है, जाता भी है, रोज कहीं ना कहीं से पैसा आएगा भी हमारे बिजनेस में और रोज जाएगा भी। उसी तरह बैंक बैलेंस, अभी आप देख रहे हो कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद
बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गई है, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स, ई वॉलेट्स, राइट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स, इन सब का क्रेज बढ़ गया है। पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले लोग सिर्फ फिजिकल कैश में मानते थे, सिर्फ फिजिकल कैश दो, फिजिकल मतलब करेंसी नोट्स, उसका ही लेन देन होता था, चाहे लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो। अभी क्या होता है, अभी मतलब लोगों को घर से निकलना नहीं है, एक दूसरे को पैसे देने हैं, तो लोग डिजिटल पेमेंट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, राइट। तो बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। लेकिन कौन से टाइप का एसेट है? बैंक बैलेंस जो है ये हमारा करंट एसेट है, क्योंकि रोज हमारे बिजनेस में बैंक बैलेंस आएगा भी और जाएगा भी, बैंक बैलेंस रोज बढ़ेगा भी, रोज कम भी होगा। कहीं से हमको पैसे आए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हमने किसी को पैसे दिए तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये पहला कैटेगरी है हमारा एसेट्स का। एसेट्स में पहली कैटेगरी ये हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड पीरियड ऑफ यूज। वैल्यू एंड पीरियड ऑफ यूज के अंदर एक फिक्स्ड एसेट्स, हाई अमाउंट और हाई पीरियड, और एक करंट एसेट्स, लो अमाउंट और लो पीरियड। ओके, इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब ऐसे एसेट्स, टेंजिबिलिटी के अंदर दो, सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी टेंजिबिलिटी। अब टेंजिबिलिटी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। ये जो इंटेंजिबल एसेट्स है ये मेरा फेवरेट है, इंटेंजिबल। पहले टेंजिबल के बारे में समझा दूं। टेंजिबल क्या होता है? हमारे बिजनेस के ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। दोज एसेट्स या दीज एसेट्स कैन बी सीन एंड टच्ड, इनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ऐसे हमारे बिजनेस के एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। देखो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट भी है, टेंजिबल भी है। मैंने अभी अभी लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे बताया था आपको फिक्स्ड एसेट्स में, ये रहा, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने यहाँ पे भी बताया था। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, यही चारों एग्जांपल मैंने फिक्स्ड एसेट में भी बताए, और यही चारों एग्जांपल टेंजिबल में भी मैं बता रहा हूँ, सेम है। अब लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट भी होता है, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल भी होता है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये तीनों भी फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं। अच्छा, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस करंट एसेट भी है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस करंट एसेट भी है और टेंजिबल भी है। कैश बैलेंस हम देख सकते हैं कैश को, बैंक बैलेंस हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, राइट। तो ये हुआ टेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं सीन और टच्ड। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, these assets can neither be seen or not touched. These assets can neither be seen nor touched. अब ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, मेरे को समझाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं इन सब के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी है। गुडविल, आप लोग ऑब्वियसली इसमें से ऑलमोस्ट सारे नाम आपने लाइफ में पहली बार सुने होंगे। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर या लाइसेंस। तो ये बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कभी आपने अगर सुना हो तो यही सारी चीजें समझाने में बहुत मजा आता है। हाँ, ऑब्वियसली ये सब आपने पहले सुना था, लैंड एंड बिल्डिंग कभी ना कभी सुना होगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब आपने सुना था। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में बहुत कुछ समझाने जैसा है, बहुत कुछ। इंटेंजिबल एसेट्स के ये एग्जांपल्स हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कोई सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो आप लोगों ने सुना है, कोई भी मोबाइल की ऐप, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या कोई भी मोबाइल फोन की ऐप, ठीक है, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। या कोई लाइसेंस, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मैं इन सब की एक अलग अलग स्टोरी बताऊंगा, धीरे धीरे मैं सब बताते जाऊंगा। गुडविल क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सब की अलग अलग स्टोरी है, मैं बताते जाऊंगा एक एक करके।
मैं यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। जितना मैंने इस वीडियो लेक्चर में समझाया वो एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में से लिखेंगे वो लोग आराम से लिख पाए। हर वीडियो लेक्चर में मैं लास्ट में इसी तरीके से पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ कि जितना भी मैंने समझाया उनके लिए जिनको रिकॉर्डेड वीडियो में से लिखना है। तो अभी हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। और मैं हर लेक्चर में यही बोलूंगा, लिखोगे तो याद रहेगा। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में, रूल्स वाले पेजेस में लिखना है। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर दो और लिखना शुरू करो। यहां तक मैंने बताया, ठीक है? इतना लिखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो ये मेरा नंबर नोट कर लो। और जब भी आप लोग मेरा नंबर सेव करो तो प्लीज आगे +91 लगाना, फिर नंबर सेव करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।